तो लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? राजस्थान से आई। राजस्थान के कहाँ से आई हैं? सिरोही। क्या हो रहा है यहाँ पर? स्नान कर लिया? हाँ, स्नान कर लिया, बहुत आनंद आ गया। बहुत आनंद। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, कुछ सुना दीजिए आप लोग, कोई भजन सुनाइए, कुछ सुना दीजिए। हरे कृष्ण गोविंद आइए। हरे मुरारी, आइए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हर हर गंगे। आप लोगों ने स्नान कर लिया, पूजा करी, कैसी तैयारी है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी की है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमको बहुत मजा आ रहा है और कोई भी चीज का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे से सुविधा की हुई है। अभी और रहेंगी यहाँ पर आप लोग? हाँ, हम अभी 2 दिन और रहने का है और इतना आनंद आ रहा है कि जाने का मन ही नहीं हो रहा है कि बोले यही रुक जाते। मकर संक्रांति को स्नान के बाद वापस? हाँ, वापस जाएंगे 2 दिन के बाद। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। माता जी, यहाँ पर क्या माँ से कामना की आपने? बढ़िया लगा, बढ़िया। कामना की, क्या मांगा? क्या मांगा? मन्नत क्या मांगी? बंदर शुभ परिवार के लिए, सब पूरे कुटुंब के लिए सुख शांति मांगा भगवान से, गंगा मैया से। अच्छा, बताइए, आप भी आई हैं, स्नान कर लिया? हाँ जी। क्या मांगा माँ गंगा से? बस पढ़ाई का मतलब अच्छा रहे। पढ़ाई का? तो ठीक है। सभी लोग यहाँ पर ये राजस्थान से आए हैं और ये लोग भजन गा रहे हैं। गंगा स्नान किया है, अब गंगा के तट पर ये लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम परिवार हैं जो लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो ये देखिए, आपकी यहाँ पर जो महिला पुलिस है, ये भी लोग यहाँ पर तैनात हैं। ये तमाम जो ये हैं, ये पैरामिलिट्री से लोग हैं, ये लोग भी हैं। तो यहाँ पर घाटों पर जो सुरक्षा के अरेंजमेंट है, वो भी प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए हैं ताकि जो महिला श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की दिक्कत न हो, और इसके अलावा जो अन्य लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको गाइड कर सकें। तो बड़ी संख्या में जो सरकार ने यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, करीब 40,000 पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसमें महिला जवानों को भी तैनात किया गया है, यूपी पुलिस को तैनात किया गया है, पीएससी को तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री में आईटीबीपी है, बीएसएफ है, और इसके साथ साथ एनएसजी के कमांडो को लगाया गया है, यूपी एटीएस को लगाया गया है। तो सुरक्षा के यहाँ पर प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो आस्था है वो ठंड पर भारी पड़ रही है और लगातार जो है यहाँ पर लोगों के पहुंचने का क्रम जारी है। और ये एक पूरी तरह से यहाँ पर ये जन सैलाब उमड़ पड़ा है, जन समुद्र यहाँ पर चारों ओर दिखाई दे रहा है और घाट जो है वहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं है। इस दृश्य को देख रहे होंगे दर्शक टीवी स्क्रीन पर अपने, तो उनको इस बात का अंदाजा लगेगा कि किस तरह से लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं और लगातार आकर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और आस्थावान लोग इन बच्चों को भी इस ठंड में नहला रहे हैं, क्योंकि आस्था इतनी है कि उन्हें भी यहाँ पर नहलाया जा रहा है। तो लगातार जो है यहाँ पर लोगों के आने का क्रम जारी है। लगातार यहाँ पर लोगों के स्नान का, पूजा का, ध्यान का, दान का, क्योंकि दान का प्रयागराज में विशेष महत्व है, तो वो सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि एक ये यहाँ पर जो आध्यात्मिक ऊर्जा बटोरने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, तो उस क्रम में यहाँ पर लोगों का आना जारी है। तमाम ऐसे लोग हमको यहाँ पर मिल रहे हैं जो अब यहाँ पर पौष पूर्णिमा से लेकर मकर संक्रांति तक 2-3 दिनों तक यहाँ रहेंगे, यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, यहाँ पर स्नान करेंगे, उसके बाद ही यहाँ से लौटेंगे। कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि उनकी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखकर उनका यहाँ से जाने का कतई मन नहीं कर रहा है। मतलब साफ है कि वो यहाँ से जाना भी नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है, जिस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है, हर कोई उसकी सराहना कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने 13 दिसंबर 2024 को इस महाकुंभ का औपचारिक शुरुआत की थी, गंगा पूजन के साथ ही संगम तट पर पहुंचे थे और उसके बाद सीएम योगी लगातार यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे थे। तो वाकई जिस तैयारी को सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी चाहते थे, उसकी जब सराहना मिलती है तो वाकई एक अच्छी अनुभूति होती है। तो उन्हें भी इस बात को सुनकर अच्छा लग रहा होगा कि लोग अब उन तैयारियों की, उन व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। एक जो ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है,
विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, जो एकता का महायज्ञ जिसे पीएम मोदी ने यहाँ पर आकर कहा तस्वीरें था, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। न्यूज 18 के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं पूरे प्रयागराज मेला क्षेत्र में अलग अलग हिस्सों में किस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो भव्य नजारा है वो भी हमने दिखाने की कोशिश की। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि कैसे एक पूरा टेंट सिटी बसा हुआ है, जिनमें लाइट्स जल रही हैं और हर तरफ तंबू ही तंबू। दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर इस वक्त कैसा दिख रहा है वो भी हमने आपको दिखाया। और अब वापस से हम आ गए हैं उन सड़कों पर जहां से श्रद्धालुओं का रेला गुजर रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं के बीच रहने की जो अनुभूति है और जो एनर्जी है वो अलग ही है, वो हम लगातार महसूस करना चाहते हैं। सर्वेश आपके पास लौटूं, राजीव आपके पास भी लौटूं, उससे पहले हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, ये बताइए, अभी हम दान की बात कर रहे थे कि सनातन में दान का क्या महत्व है, प्रयागराज से क्या क्या चीजें ले जानी चाहिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें। कहा जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है और यहाँ से अगर तुलसी दल ले जाते हैं और तुलसी की माला ले जाते हैं तो उसका भी महत्व है, ऐसा है क्या? देखिए, भारतीय मनीषा में, भारतीय संस्कृति में सताम सज्जना नाम आचारः सदाचारः, ये जनाः सदैव वदन्ति सदैव आचरन्ति ते एव सज्जनाः भवन्ति। ये सज्जनों का मेला है। देखिए, हमारी पूरी पृथ्वी 7 द्वीपों में बटी हुई है। उन 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप में हमारा आर्यावर्त और आर्यावर्त में हमारा भारत। भा यानी ज्ञान, रत यानी लगा हुआ। जो ज्ञान में लगा हुआ है वो भारत है। जिस देश के हम लोग निवासी हैं, अर्थात वो ज्ञान में लगा हुआ है। और जो हमारे ये श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, बहुत से कल्पवासी यहाँ महीने भर कल्पवास कर रहे हैं, उन सबका अर्थ और उन सबका अभीष्ट, उन सबका उद्देश्य यही है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। इसीलिए आप अभी एक पंक्ति दोहरा रही थी, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा हमारा परिवार है। यह मंत्र घोष हम भारतवंशियों ने ही किया था, किसी और ने नहीं किया था। रही बात दान की, तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो पुराण परंपरा है, हमारी जो वेद परंपरा है, हमारी जो अरण्यकालीन संस्कृति है, पूरा का पूरा वैदिक वांग्मय दान पर विश्वास करता है। दान का अभिप्राय हुआ दूसरों का उपकार, और जब दूसरों का उपकार हुआ तो वही वास्तविक धर्म हो गया। वैसे धर्म की बड़ी व्यापक और विशद व्याख्या हमारे शास्त्रों ने की है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये जीवन के 10 लक्षण हैं। अब मेनका जी, आप विचार करें, धृति धैर्य हो अगर आप में, किसी काम को करने का धैर्य, संयम, आप लोग मीडिया के लोग हैं तो संयम सबसे आवश्यक है जी। किसी भी बात पर उग्र नहीं होना, संयम के साथ किसी का सामना करना, क्षमा का गुण होना, ये हम भारतवंशियों की विशिष्टता है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, अहंकार न होना, अपने अहंकार का समन करना, समाप्त कर देना। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, पवित्रता। आप देखिए, कोविड अभी आया हुआ था तो सारे संसार के वैज्ञानिक चिकित्सक क्या कह रहे थे कि हाथ धोइए, हाथ धोइए, मुख पर नाक पर हाथ मत ले जाइए, मास्क पहनिए। इसे हमारी इस भारत की संस्कृति ने हजारों हजार साल पहले कह दिया था। क्या कहा? आर्ध पादस्तु भुंजित नार्द पादस्तु संविसेत आर्ध पादस्तु भुंजानो दीर्घम आयुरम आपनुयात। यानी हाथ और पैर गीला करके भोजन करो। अब गीला करने का क्या अभिप्राय है? धो लेने का। जो डॉक्टर कोविड में कह रहा है उसे हमारी संस्कृति में हमारी उन अनपढ़ माताओं ने अपनी बहुओं को रसोई घर में प्रवेश कब दिया? जब वो हाथ पैर धुलकर अपने वस्त्र को फिर से ताजा कर पहन लेती हैं, तब रसोई कक्ष में वो जाती हैं। सैनिटाइजेशन शुरू से रही, सैनिटाइजेशन ही कह लीजिए आप, आज की भाषा का सैनिटाइजेशन है। और हमारी माताएं, अनपढ़ माताएं जो गांव में रहा करती थी, वो अपने बहुओं को रसोई घर में तभी प्रविष्ट होने देती थी जब वो अपना हाथ पैर धुलकर अंदर जाए। तो पाठी जी, अब कल्पवास की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल्पवास का जिक्र करते हैं लोग और कहते हैं कि बहुत कठिन है ये, क्योंकि 1 महीने तक आपको कल्पवास में रहना है, किसी नदी किनारे रहना है, एक वक्त खाना खाना है और साथ ही साथ जमीन पर सोना है। क्या इतना कठिन? क्या क्या होता है कल्पवास? हमारी संस्कृति प्रकृति प्रेमी रही है, प्रकृति प्रेमी रही। प्रकृति पंचभूतानि ग्रहा लोका स्वरास तथा